जीवन रेखा से एक लंबी रेखा यहां से निकलकर अगर यहां पहुंचती है तो ये स्वार्जित है, ये पित्रार्जित है, ये पूर्वार्जित है। पित्रार्जित की परिभाषा आप क्या देंगे? क्या एक 10 लाख रुपए बैंक में रखेंगे या 1 करोड़ रुपए? रुपयों से, धन को रुपयों से मानिए मत, उसकी मान्यता पैसों से ही नहीं, कुछ जायदाद लेकर रखे हैं, पित्रार्जित है। पूर्वार्जित, भाई एक साधारण व्यक्ति वेद पाठों का पठन करके जीते हैं, एक मंदिर में पुजारी हैं। मंदिर किसका है? भगवान का। वहां कौन काम करते थे? आपके दादाजी। उसके बाद उनका पुत्र को ही काम करना पड़ेगा, पित्रार्जित है उनके लिए। वो वृत्ति हम भी करेंगे, स्वार्जित है, पित्रार्जित है, पूर्वार्जित है। बस पूर्वार्जित का मतलब करोड़ों रुपए ही बैंक में रखे, ऐसी बात नहीं है। नहीं भाई, यहां से ये एक रेखा निकली 20 स्थान से, या यहां से समझिए, यहां से यहां पहुंचना तो इसी क्षेत्र में, इधर कभी नहीं जाना। घर ही जिसका घर उसको अलग, एक घर में दूसरा घर जाने से उस नाम से पुकार, कभी कभी तो बाहर ढकेल देते हैं। अब देखिए भैया, ये मुंह है हमारा, यहां से एक पाइप जाता है, अन्नकोश है, यहां 2 कवाट है, यानी खिड़कियां हैं, यहां फेफड़े हैं, समझेंगे हम खाते समय, देखिए प्रैक्टिकली देखिएगा, हम कुछ निगलते हैं, खाते हैं, खाते समय, निगलते समय एक निवाले को मुंह में रखकर चबाकर जब निगलते हैं, निगलते समय सांस को रोकते हैं। देखिए प्रैक्टिकली सांस को रोक दे रहे हैं। सांस रोकने का मतलब यह है कि यहां सांस, नाक से निकलने वाली रेखा यहीं जाती है, हवा। सांस से अगर हवा लेंगे तो ये खिड़कियां खुल जाएंगी, हवा भीतर जाएगी, छोड़ देगी तो खुल जाएगी, बाहर आ जाएगी। ये भी एक कवाट। हम हंसी मजाक बातें ये करते हुए खाना भी खाना, हंसना भी, सांस भी लेना, ये एक 2 क्रिया एक साथ हो जाएंगे। कभी कभी भूल से नमक का एक बहुत छोटा परमाणु, अन्न का परमाणु का, इस कमरे में जाकर जरा कवाट खुलता है, झांकने से भीतर जाने का प्रयत्न करता है, गेट आउट गेट आउट बोलते हैं, बाहर ढकेल देना। उस कोश में, उस कक्ष में अन्न के कणों को, मिर्च नमक के कणों को, कोई किसी दूसरी चीज को आने की आवश्यकता नहीं है, केवल हवा। यहां अन्न ही आना। एक एक के लिए एक कक्ष है। मैंने बताया, करपृष्ठ कक्ष, करतल कक्ष, गुरु कक्ष, शनि कक्ष, सूर्य कक्ष, कक्ष बताए। जिसका कक्ष उसका है, जिसका कमरा उसका है, जिसका ग्रह उसका है। जो अनजाने से होते भी तो निकल दे। एक बच्चा भाग भाग जाकर दूसरों के घर में चले जाता है, फुटा गए, अरे अरे कौन है कौन है, अरे माफ करो भाई, मैंने अपना घर समझा होता, बच्चा है ना, तो हंसते हैं, नहीं बाजू का घर है, हाँ ठीक। हम भी सोचते हुए कुछ आते हैं, वास्तव में हमारा एक फाटक होता, फाटक खोल कर सोचते सोचते आगे चल जाते हैं, अरे ये मेरा घर नहीं भाई, भूल से आ गया, कुछ सोचते आ गए, पीछे आते फिर अपने फाटक को ढकेल देते। भूल से भी अगर बाजू के फाटक चलेंगे, बाजू के घर चलेंगे, ये हंसता है, ओ मिस्टर, सपोज इफ यू एंटर इन दिस हाउस, यू आर नॉट कॉल्ड धन रेखा, यू आर कॉल्ड सूर्य रेखा। ये सूर्य रेखा के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे आप।
अरे भाई चाल एक ही है ना, बिल्कुल सीधी चल रही हो ना, हाँ हूँ ना, हाँ कहाँ जाना, शनि स्थान में धन रेखा है, धन रेखा आपका स्थान है शनि का। यहां आऊं तो क्या हुआ है भाई, ये भी घर है ना, अरे भाई यहां आए तो नौकरी का है कमरा, ये भी धन के लिए है, नौकरी करके धन ही कमाता हूं, मगर कक्ष अलग है। रेखा कहीं से भी निकली तो एक इस कक्ष में पहुंचने से ही, इस दायरे में पहुंचने से ही, इस शनि स्थान में, शनि ग्रह में, शनि पीठ में पहुंचने से ही उसको धन रेखा कहते हैं। उस रेखा का नाम है धन रेखा। तो सीधी चलनी चाहिए। विचित्र की बात है बंधु, एक रेखा यहां से निकली है, यहां जा पहुंची है। इसकी पहुंच कहां पर है? शनि स्थान पर। क्या रेखा कहेंगे? धन रेखा। आपने कहा ना, हाँ मैं भी इसे धन रेखा कहता हूं। मगर ये धन कहां का, ये संपत्ति कहां से आई है आपको? शुक्र से। शुक्र क्या होता है? ससुराल। ससुराल से आया हुआ धन है। ससुराल से किस प्रकार के धन आते हैं? पत्नी से सुखी रहने से, अरे मेरे बेटे के मालिक हैं, पति हैं, भेंट में एक कार्ड दे रहे, ससुराल जी थे। पत्नी स्वयं लेकर आएगी, पत्नी स्वयं धन है, ससुराल का धन है वो। ससुराल को छोड़कर हमारे घर की उन्नति वृद्धि करने के लिए बिचारी आती हुई, उसका गौरव करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। शंकर का कितना बड़ा नाम है, अर्धनारीश्वर, और उस घर में आप अर्ध पुरुषेश्वर। इस घर में, इस घर की वृद्धि, वंश का नाम यही इसका, इस घर का ही होगा। सब बहुत ठीक है। पहुंच यहाँ होने से इसे भाग्य रेखा कही गई है, ठीक है। रेखा है, नहीं रहे तो भी परवाह, मगर है ना, उसका नाम धन रेखा कहेंगे। मगर आपने एक नियम बताया कि एकदम सीधी चलनी चाहिए। हाँ टेढ़ी चलिए, हाँ टेढ़ी तो है, टेढ़ा फल भी रहेगा, हाँ हो सकता है थोड़ा ज़रा डरा कभी भी लेता कभी कभी ससुराल से। अगर आपको मुझे कार भेंट में नहीं देंगे, मैं आपके घर नहीं आऊँगा, बेचारे देंगे, रास्ता थोड़ा टेढ़ा हो गया। भाई ये लोग इस यानी शुक्र ग्रह जातक के लिए संतान है। बेटा हो तो क्या, बेटी हो तो क्या। दो बेटियां हैं, बेटे नहीं, क्या हुआ? बेटी बेटे के समान बर्ताव करती है तो माता पिता के गौरव करते हैं, और जो दामाद है वो पुत्र के समान है। अंग्रेजी में एज पर लॉ इज सन, सन इन लॉ, और उस घर में डॉटर इन लॉ है, एज पर लॉ शी इज ए डॉटर। दामाद भी एक पुत्र होता है, अतिथि भी एक पिता के समान रूप देखते हैं हम। गुरु को भी हम पिता के रूप में देखते हैं। गुरुपत्नी को हम माता के। कितने सद्भावना हमारी भारतीयों की